21 जून 1953 के खासे गर्म दिन कराची के पेंटोज नर्सिंग होम में एक बच्ची की पैदाइश हुई। उस बच्ची की पैदाइश पर अहले खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बेबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उस बच्ची की एक जवान साल मरहूमा फुप्पी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे। 1943 में उनकी पहली शादी श्री अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1951 में दूसरी शादी कुर्द नज़ाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से हुई। नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फ़हान से ताल्लुक़ रखती थीं और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। नुसरत इस्फ़हानी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा की दूसरी बीवी नाहिद मिर्ज़ा की कज़न थीं। नुसरत भुट्टो और नाहिद मिर्ज़ा की शादियां पाकिस्तान के आला ओहदेदारों से हुई तो कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि ये भी एक साजिश का हिस्सा थी। जुल्फ़िकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। इब्तदाई तालीम बेनज़ीर ने कराची से हासिल की। 1959 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज भेज दिया गया। बेनज़ीर को अमेरिका में ज़िंदगी खासी मुश्किल लगी और इस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनज़ीर ने पहले सेमेस्टर का ज़्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा। 2008 में शाया होने वाली इंडियन नज़ाद बरतानवी सहाफ़ी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रोक एलन के मुताबिक 1971 में उनके हार्वर्ड के ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़िकार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे तो उन्होंने बेनज़ीर को भी वहीं बुलवा लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर को अमूर ख़ारजा के अमूर समझाए। सन 1972 में बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात में वालिद के हमरा नज़र आईं। इस मरतबा वो मशहूर ज़माना शिमला मुआहदे की तकरीब में शिरकत की गर्ज से इंडिया पहुंची, जहां वो पहली बार वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मुतारिफ हुई। 1974 में बेनज़ीर को उस वक्त मोहम्मद कज़ाफ़ी, अनवर अल सादात, शाह हुसैन और शाह फैसल जैसे मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मौका उस वक्त मिला जब वो लाहौर में अपने वालिद के साथ इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। 1978 में बेनज़ीर भुट्टो साहब से कोट लखपत जेल में मिलकर आई तो हमें बुलवाया कि पापा ने कहा है कि सिंध का दौरा शुरू करो और मसावात वालों को साथ लेकर जाओ, तो सुबह चलना है। उस वक्त कायम अली शाह सिंध में पार्टी के सूबाई सदर थे। उन्होंने कहा कि बीबी इतनी जल्दी ना करें, सुबह तक तो लोगों को भी नहीं बताया जा सकता। वैसे ही मार्शल लॉ है, हुकाम कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जमा नहीं होंगे तो कैसे इज्तिमा हो सकेगा। जाहिद हुसैन के मुताबिक बेनज़ीर अपने प्रोग्राम पर बाजिद रहीं और कहा कि जो भी हो बस जाना है। ठट्टा गए तो वहाँ एक घर में महज 15 से 20 खवातीन थीं। उनसे खिताब करके दूसरे घर गईं तो वहाँ भी 30 या 35 लोग थे। तकरीर तो कर दी मगर मूड बहुत ख़राब था, खाना भी ठीक से नहीं खाया। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया मगर साथ साथ 18 दिसंबर 1987 को आसिफ अली जरदारी से शादी करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर दिया। उन पर लिखी गई किताबों के मुताबिक ये अरेंज मैरिज थी और आसिफ जरदारी नुसरत भुट्टो का इंतखाब थे। इस दौरान पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर 29 मई 1988 को जनरल ज़िया ने सानिया ओजड़ी कैंप के तनाजुर में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत तहलील कर दिया। अखबारात के मुताबिक जनरल ज़िया को ये इतला भी मिल चुकी थी कि बेनज़ीर अब हामिला हैं और यही सोचकर इंतखाबात नवंबर 1988 में मुनक्किद करवाने का ऐलान किया गया कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो अमल के बिल्कुल आखिरी दिनों में होंगी और इन इंतखाबात में ज़्यादा मुतहरिक नहीं रह सकेंगी। श्याम भाटिया के मुताबिक जनरल ज़िया नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें, मगर खुद जनरल ज़िया 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फ़िज़ाई हादसे में हलाक हो गए और इस हादसे के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नवंबर के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे।
श्याम भाटिया के मुताबिक ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल की क़यादत में पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट ने बेनज़ीर मुखालिफ उस सियासी इत्तेहाद को माली मदद और मावनत भी फराहम की, मगर इन तमाम तर मुश्किलात व वजूहात के बावजूद भी बेनज़ीर भुट्टो 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो ही गईं। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि बेनज़ीर भी आम खवातीन की तरह औलिया उल्लाह के मज़ारों पर और दरबारों पर बाकायदगी से हाज़िरी देती थीं। ये दिखावा या सियासी शोबदाबाजी नहीं थी, वो बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ इन मज़ारों और दरबारों पर हाज़िरी देती थीं। उनके मुताबिक बेनज़ीर ने मन्नत मानी थी कि अगर आसिफ जरदारी रहा हो जाएं तो वो अजमेर में दरगाह पर हाज़िरी देंगी, और वो गईं भी। फरदुल्लाह बाबर ने एक वाक़या भी सुनाया। उनके मुताबिक एक अलमिल आदाद मुस्तफ़ा शाह से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था। जुलाई 1990 के अवाखिर में शाह साहब ने मुझे बताया कि मैं यूं ही जायचा निकाल रहा था तो 6 अगस्त के दिन सदर गुलाम इसहाक़ खान का सितारा बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, तुम बीबी को बता दो। गालिबन 28 या फिर 29 जुलाई को जब मेरी मोहतरमा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जिक्र कर दिया कि एक आलिम ने ऐसी तंबीह की है, तो बीबी ने बड़ी हैरत से पूछा, रियली? और फिर 6 अगस्त को गुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बरतरफ कर दी। मोहतरमा ने, जो मुझे फरतुल्लाह बाबर की बजाय FB कहती थीं, बतौर ख़ास मुझसे पूछा, FB वो कौन था जिसने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि कुछ बदशगुनी होने वाली है? अब जाकर उससे पूछो कि मेरे लिए आगे क्या है और क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको वाक़या.com की आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।